इश्क की आखिरी शाम उस दिन शहर पर कुछ अलग ही रंग लेकर उतरी थी। आसमान पर सूरज धीरे धीरे झुक रहा था, जैसे खुद भी थक चुका हो, और हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। सड़कों पर चलती गाड़ियों का शोर भी उस शाम कुछ धीमा लग रहा था, जैसे सब कुछ किसी अनजाने दाड़ का एहसास कर रहा हो। अयान बैल्कनी में खड़ा था, हाथ में चाय का कप लिए। पर चाय ठंडी हो चुकी थी और यूज याद भी नहीं था कि कब से वो उस पकड़े खड़ा है। उसकी नजर दूर आसमान पर थी, लेकिन उसका दिल कहीं और अटका हुआ था, बिल्कुल उस जगह जहां से वापस आना मुश्किल होता है। उस शाम को आखिरी कहना उसके लिए आसान नहीं था। इश्क कभी अचानक शुरू होता है, पर खत्म होने से पहले 1000 बार दिल को तोड़ता है। अयां को याद आया जब पहली बार उसने सारा को देखा था, कॉलेज के उस पुराने से लाइब्रेरी हॉल में, जहां खिड़की से धूप की पतली सी लकीर आ रही थी और सारा किताबों के बीच बैठी कुछ लिख रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और वो हर 2 मिनट में उन्हें पीछे करता, फिर लिखने लगती। अयान उस पल समझ नहीं पाया था कि जो धड़कन तेज हुई है वो सिर्फ एक पल की हैरानी नहीं, बल्कि जिंदगी भर का सौदा है। वो दोनों धीरे धीरे बातें करने लगे थे, कभी कंटीन में चाय के साथ, कभी क्लास के बाद सीढ़ियों पर बैठकर। सारा हमेशा मुस्कुरा कर बात करती थी, पर उसकी आंखों में एक गहरा सा राज होता था। अयान को लगता था जैसे वो हमेशा कुछ छुपा रही हो, पर इश्क में आदमी सवाल कम और यकीन ज्यादा करता है। वो उसकी खामोशी को भी प्यार समझने लगा था। वक्त गुजारता गया और उनका रिश्ता गहरा होता गया। रात को लंबे फोन कॉल्स, बिना मतलब के झगड़े, फिर तुरंत मना लेना, सब कुछ फिल्मों जैसा लगता था। अयान को लगता था कि उसने जिंदगी का मतलब समझ लिया है। उसके लिए दुनिया सारा के आसपास घूमती थी। अगर सारा हंसती तो उसका दिन बन जाता, अगर उदास होती तो अयान के सीने में अजीब सी चुभन उठती। पर हर कहानी में एक मोड़ होता है। सारा धीरे धीरे बदलने लगी थी। फोन कॉल्स छोटी हो गई थी, मैसेजेस का जवाब देर से आता था। अयान ने पहले इसे नजरअंदाज किया। उसने खुद को समझाया कि सब ठीक है, लोग बिजी हो जाते हैं। पर दिल झूठ को पहचान लेता है, चाहे दिमाग कितना भी बहाना बना ले। सारा की आवाज में वो पहले वाली गर्माहट नहीं रही थी। वो बातों में कम और खामोशी में ज्यादा रहती थी। एक दिन सारा ने कहा कि उसे अयान से मिलना है, उस जगह पर जहां वो अक्सर शाम को मिलते थे। शहर के किनारे वो पुराना सा गार्डन, जहां पेड़ों के बीच से सूरज ढलता हुआ दिखता था। अयान उस दिन थोड़ा जल्दी पहुंच गया। उसके दिल में अजीब सा डर था, पर साथ ही एक उम्मीद भी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। जब सारा आई, उसने सेफ्ड रंग का सिंपल सा सूट पहना हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो पहले ही रो चुकी हो। वो दोनों चुपचाप बेंच पर बैठ गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ हवा में पटोन की सरसाराहट थी और दूर कहीं बच्चों के खेलने की आवाज। फिर सारा ने धीरे से कहा, अयान, मुझे लगता है हम दोनों एक ही रास्ते पर नहीं चल रहे। उसके शब्द हल्के थे, पर अयान के सीने पर भारी पत्थर की तरह गिरे। उसने कुछ कहना चाहा, पर आवाज गले में न तक गई। सारा बोलती रही, अपनी मजबूरियों का जिक्र करती रही, अपने घर, अपने सपनों और अपने दर के बारे में बताती रही। अयान सुनता रहा, पर उसे लग रहा था जैसे वो खुद को दूर से देख रहा हो। हर लफ्ज के साथ उसके अंदर कुछ टूट रहा था। वो समझ रहा था कि यह सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि अलविदा है। एक ऐसी अलविदा जिसमें वापस मिलने का वादा नहीं होता। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। वो दोनों बात तो करते रहे, पर वो बातें सिर्फ फॉर्मल थी। प्यार जैसे धीरे धीरे हवा में घुल कर गायब हो रहा था। अयान ने खुद को काम में झोंक दिया, रात को देर तक जगता, सुबह थाका हुआ उठता, पर दिल का बोझ कम नहीं होता था। हर जगह यूं से सरा की यादें दिख जाती थी। कैंटीन का वो कोना, लाइब्रेरी की वो खिड़की, वो गार्डन का बेंच, और फिर आई वो शाम जिसे अयान ने बाद में अपने दिल में इश्क की आखिरी शाम का नाम दिया। सारा का मैसेज आया था कि वो शहर छोड़कर जा रही है। नई जिंदगी, नया शहर, नया सफर। वो मिलना चाहती थी, बस एक आखिरी बार। अयान ने बिना कुछ सोचे हां कह दिया। शायद दिल के किसी कोने में यह उम्मीद थी कि यह मिलना सब कुछ बदल देगा। वो शाम उसी गार्डन में मिले। आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे। सारा थोड़ी मुस्कुराई, पर वो मुस्कुराहट उसके चेहरे तक ही सीमित थी, आंखों तक नहीं पहुंची। वो दोनों धीरे धीरे चलने लगे। बातें हुई, पुरानी यादों पर हल्की सी हंसी भी आई, पर हर हंसी के पीछे एक दाढ़ छुपा हुआ था। सारा ने अचानक रुक कर कहा, अयान, क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगे? अयान ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में इन सवाल उठे, पर उसने सिर्फ इतना कहा, माफी तब मांगी जाती है जब गलती हो,
तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी छूनी है। सरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। गार्डन की लाइट्स जल गई थी। वो दोनों बेंच पर बैठ गए, बिल्कुल चुप। आया ने महसूस किया कि यह खामोशी ही उनके इश्क का आखिरी पल है। न कोई शिकवा, न कोई शोर, सिनो एक गहरी, थाकी हुई खामोशी। थोड़ी देर बाद सारा उठी। उसने अयान को देखा और धीरे से कहा, खुश रहना। फिर वो पलट कर चल दी, बिना पीछे देखे। अयान वहीं बैठा रहा। उसे नहीं पता था कि कितनी देर बीत गई। जब उठा तो रात हो चुकी थी। शहर की रोशनियां चमक रही थी, पर उसके अंदर अंधेरा था। उसने महसूस किया कि इश्क खत्म हो गया है, पर प्यार शायद कभी खत्म नहीं होता। वो सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है, जो कभी कभी अचानक से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे देता है। उस रात अयां घर आया, खिड़की से बाहर देखा और गहरी सांस ली। उसने पहली बार ये बात मान ली कि कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, पर उनकी अधूरी ही खूबसूरती होती है। इश्क की आखिरी शाम गुजर चुकी थी, पर उसका एहसास उसके साथ हमेशा रहने वाला था। एक दर्द, एक मुस्कुराहट और एक खामोश सी दुआ के रूप में।